अब क्योंकि कॉइल क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ कॉइल, ट्रांसफॉर्मर is made of coil and coil is a ideal inductive circuit। और आइडियल इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है। कॉइल इज एन आइडियल इंडक्टिव सर्किट, सो एवरेज पावर लॉस इज 0। एवरेज पावर लॉस 0 हो जाएगा। पावर लॉस 0 कब होगा, जो प्राइमरी में पावर है वो कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। एवरेज पावर लॉस 0 होता है। ट्रांसफॉर्मर जो है इट इज मेड ऑफ कॉइल, कॉइल से बना होता है। कॉइल लैमिनेटेड शीट के ऊपर कॉइल लपेट देते हैं, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। और कॉइल एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें पावर लॉस 0 है। पावर लॉस 0 का मतलब जितनी एनर्जी पावर प्राइमरी में उतनी सेकेंडरी में है, यानी कि पावर क्या हो गया एक तरीके से कांस्टेंट। और पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, कांस्टेंट है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगी, वोल्टेज कम करोगे करंट बढ़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर हाई वोल्टेज बोलेंगे तो लो करंट बोलेंगे, और लो वोल्टेज बोलेंगे तो हाई करंट बोलेंगे। समझ में आ गया रेसिप्रोकल क्यों होता है। अब आता है ई आई, यानी ई पी इंटू आई पी प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए ई एस इंटू आई एस। अगर भाई प्राइमरी में पावर सेकेंडरी पावर बराबर है तो पावर कांस्टेंट हो गई, वोल्टेज इनटू करंट कांस्टेंट हो गई, यानी कि वोल्टेज और करंट रेसिप्रोकल हैं। करंट बढ़ेगी वोल्टेज कम होगी, इसलिए हम शुरू में उल्टा लिख रहे थे। स्टेप अप जो है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, लेकिन करंट को उल्टा है हाई से लो। तो ई आई कांस्टेंट, इसका मतलब ई इंटू आई प्राइमरी का और सेकेंडरी का बराबर है यस। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, हाँ इसमें क्या गिवन है, देखो यहां से जरा ध्यान से देखो, ई आई या ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू क्या आई, आई पी अपॉन आई एस आ गई। लो ई एस अपॉन ई पी, आई पी अपॉन आई एस। और ये क्या होता है, और अभी आपने पढ़ा ई एस अपॉन ई पी किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न में एन एस अपॉन एन पी था, क्योंकि एवरेज पावर लॉस 0 है। इंडक्टर से बना है ये। इंडक्टिव सर्किट क्या होते हैं जिसमें पावर का लॉस नहीं हो, यानी कि पावर कांस्टेंट रहे, जितनी पावर प्राइमरी कॉइल में थी उतनी सेकेंडरी में हो, यानी E इंटू आई कॉन्स्टेंट हो जाए। E इंटू आई प्राइमरी में E इंटू आई सेकेंडरी में बराबर हो जाए ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस।
और आईपी अपॉन आईएस क्या होता है, ईएस अपॉन ईपी क्या होता है, एनएस अपॉन फ्रॉम 1 and 2। आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। बताओ, इन्हें कंपेयर कर लो, ईएस अपॉन ईपी इसके बराबर है, यहाँ से इसके बराबर है। अब फिर से फॉर स्टेप अप में नंबर ऑफ स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी में ज्यादा होते हैं, तो स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में, सही लिखा है ये मैंने, स्टेप अप में गलत है ना, प्राइमरी में कम होते हैं, सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं। अब ठीक है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम, सेकेंडरी में, और यहां से जरा देखना एनएस अपॉन एनपी कितना हो गया, और एनएस अपॉन एनपी किसके बराबर है, आईपी अपॉन, तो आईपी की वैल्यू ग्रेटर देन, देखो भाई, प्राइमरी में करंट ज्यादा है, सेकेंडरी में करंट कम हो गई, हाई करंट को लो में इट कन्वर्ट्स हाई करंट ठीक है। ऐसे ही इन स्टेप डाउन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न, स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, एक मिनट, हाँ तो सेकेंडरी में कम है ना प्राइमरी में, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, यानी एनएस अपॉन एनपी की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। और एनएस अपॉन एनपी क्या था, ठीक है ना, ये आपने निकाली थी क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी आईपी इज लेस देन, यानी करंट प्राइमरी में कम थी, सेकेंडरी लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर रहा है, इट कन्वर्ट स्टेप डाउन कन्वर्ट्स लो ऑल्टरनेट करंट इनटू हाई। ठीक है, या तो ये मैंने स्टेप अप स्टेप डाउन ये ट्रांसफॉर्मर बता दिया। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम होते हैं, प्राइमरी में ज्यादा होते हैं, एनपी को नीचे ले गए, एनएस अपॉन एनपी वेरी वेरी लेस देन 1, और एनएस अपॉन एनपी किसके बराबर है, तो आईपी अपॉन आईएस लेस देन 1, आईपी इज लेस देन आईएस। ठीक है भाई, एक मिनट पेज नंबर, स्टेप अप का हो गया, ये स्टेप डाउन का हो गया, वो ये करंट के बेस पे हुआ है। ठीक है, बस ट्रांसफॉर्मर हो गया, कल ऐसे बना, कल तुम लोगों का टाइम छुट्टी रहेगी, हमारी तो कल 11 बजे, हाँ 9 बजे से